अग्रवाल विकास परिषद का चुनाव आगामी 13 फरवरी को है। यह चुनाव काफ़ी चर्चा में है इस पूरे क्षेत्र में। वजह है दिनेश गर्ग का चुनाव प्रधान के लिए नॉमिनेशन। इसके पीछे का कारण ये है कि दिनेश गर्ग अग्रवाल विकास परिषद को एक नई ऊंचाई को लेकर के जो इन्होंने एक खाका तैयार किया है, उसको लेकर के लोगों के बीच में जाने की जो तैयारी किए हैं, उसे लेकर के यह चुनाव काफ़ी गर्मागर्म होने वाला है। अभी हम बात करते हैं दिनेश जी से कि दिनेश जी कैसे देखते हैं इस चुनाव को और अग्रवाल विकास परिषद। सबसे पहले तो अग्रवाल विकास परिषद जो है 32 साल का हो गया है। 32 साल में आप इस संस्था के जो उद्देश्य थे उसको कहाँ पाते हैं? कितना सफल हो पाया है संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्ति में? देखिए, संस्था का निर्माण समझ लो शुरू हुआ था 1989 में, और जो उस समय के उद्देश्य थे भाईचारा बढ़ाना, रोनी बसना शुरू हुई थी। लोग अलग अलग प्रांतों से यहाँ आके रह रहे थे, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, आसपास के सभी स्टेट्स के लोग यहाँ रहते हैं हमारे समाज के। तो उनको भाईचारा जोड़ने का प्रयास था पहले, सबसे पहले, और एक अच्छा सा मतलब सिस्टम खड़ा करने का हमारे बुजुर्गों का प्रयास था, और वो अपने प्रयास में मेरे ख्याल से 100% सफल रहे लोग, ऐसा मेरा मानना है। संस्था ने जब इसकी बायलॉज लिखी जा रही थी, इसके उद्देश्य बनाए जा रहे थे, उस समय सामाजिक कार्यों पर विशेष फोकस था। समाज में भाईचारा और एकता के साथ साथ जो है धर्मशाला बनाना, मंदिर निर्माण, धार्मिक कार्यों का आयोजन, और जो कमज़ोर वर्ग के समाज के जो लोग थे उनको मदद पहुंचाने का काम का भी एक उद्देश्य था। एजुकेशन को लेकर के था कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा फैलाया जाए। उसको लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं कि हाँ, संस्था ने बहुत कुछ कर लिया है और क्या कुछ करना बाकी रह गया? देखिए, ये RN गुप्ता जी और CB अग्रवाल जी हमारे पूर्व प्रधान रहे, संस्थापक पूर्व प्रधान। उन लोगों के सहयोग से 11 ट्रस्टियों ने इसको शुरू किया था। शुरू में 11 रुपये मेंबरशिप थी, 10 रुपये सालाना लेते थे, और कम बजट में दरी बिछा के रोड पे ही मीटिंगें करते थे, और डोर टू डोर जाके लोगों को मतलब इकट्ठा करने का प्रयास था शुरू में। उसमें वो बहुत काफ़ी रूप से सफल रहे, और लगभग 7-8 साल की मेहनत के बाद CB अग्रवाल जी हर सोमवार बुधवार को DDA जाते थे ज़मीन के लिए, और ये जून 97 में हमारे को ये प्लाट मिला DDA से। उसके बाद इसका भव्य निर्माण हुआ। अभी तक जो प्रधान रहे हैं मुख्य रूप से RN गुप्ता जी, CB अग्रवाल जी, भाटियाराम गोयल जी, और वर्तमान में प्रधान श्री रामविलास सिंगला जी हैं। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो प्रयास किया समय के हिसाब से बहुत काफ़ी उम्दा प्रयास रहा, और उम्दा सफलता उन लोगों को मिली है। अब जहाँ तक मेरा सवाल है प्रधानी पद पे, अगर अभी हम 618 ट्रस्टी भाई बहन हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, अगर समाज मेरे को अवसर देता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा और 618 सदस्यों को बढ़ाने का प्रयास करूँगा। जो ट्रस्टी नहीं बनेंगे उनसे भी, जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, अलग अलग क्षेत्रों के CA हैं, डॉक्टर हैं, उन्हीं सभी को मैं जोड़कर उनकी सलाह से समाज के लिए उन्नति के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि एक हॉस्पिटल बने, एक बहुत बड़ा स्कूल हम बनाएं एजुकेशन के सिस्टम में। और जो आपने अभी सवाल पूछा कि हमारे समाज में एजुकेशन वैसे बहुत अच्छी है शुरू से ही, हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम संस्था बनाए हैं, सिर्फ समाज की बात नहीं है। 36 बिरादरी जातिवाद का कोई चक्कर नहीं है हमारे साथ। हम जो भी ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प के लिए ये संस्था का निर्माण हुआ था, और हम कर भी रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने बहुत हेल्प की है, और 500 को मेरे ख्याल से अभी संस्था की तरफ से प्रतिदिन तो जी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारा समृद्ध समाज है, और अगर हम प्रोजेक्ट लेके जाएंगे समाज के बीच में तो पैसा तो जितना चाहिए इकट्ठा कर सकते हैं। उसका कोई मतलब कोई विषय नहीं है हमारे लिए, समाज के लिए कोई विषय नहीं है। समाज में दानवीर बैठे हैं, और उनसे मांगने पे वो देते भी हैं पैसा, पर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या योजनाएं हैं? आप जैसे अभी आपने बताया कि आप अस्पताल जैसे जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और क्या योजनाएं हैं? चूँकि एक तरफ जो है अग्रवाल समाज वास्तव में समृद्ध समाज है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी समाज है हमारे इस दिल्ली में कहें या देश में कहें, जो बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, शादी विवाह और दूसरे जो उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी।
दिनेश गर्ग की क्या योजनाएं हैं कि इन सारे चीज़ों को किस तरीके से, क्या एक रूपरेखा के तहत वो आगे बढ़ाएंगे संस्था को? देखिए, बिना समाज के लोगों के मेरी कोई सफलता हो नहीं पाएगी। सबसे पहले समाज को एकत्रित कर कर, समाज का विश्वास जीत कर और समाज को साथ लेके मैं काम करना चाहूँगा। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि सहायता की, हमारा समाज पूरे देश में इस काम के लिए विख्यात है कि हम लोगों की सहायता करते हैं। सेक्टर 22 में हमारा हॉस्पिटल है, पंजाबी बाग हॉस्पिटल है, हर सेक्टर में हमारी धर्मशालाएँ हैं, कुएं बावड़ी मंदिर सब, हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, खाटू श्याम जाओ, हर जगह हमारे समाज का योगदान आपको नज़र आएगा। तो जहाँ तक सवाल है दूसरे समाज के लोगों की सहायता करने का, उसमें हम तत्पर रहते हैं। अभी तक बुजुर्ग भी रहे, मैं भी रहूँगा और उसमें अच्छा ही करेंगे निश्चित रूप से। अच्छा, एक सवाल ये है कि कई बार ये देखा गया है कि जब आदमी संस्था का चुनाव लड़ता है, ट्रस्टी या प्रधान पद का, प्रधान बनने के बाद उसे लगता है कि अब तो मैं ट्रस्टी बन गया या प्रधान बन गया, अब मेरी जिम्मेदारी पहले से कम है, वो समय नहीं दे पाता, या फिर दूसरे कामों में उलझा रह जाता है। वो चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता। आप संस्था को कितना समय दे पाएंगे, संस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अपनी जिम्मेदारी भी है, अपनी बाध्यताएं भी हैं। मैं लगभग 50 के करीब संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और उनमें सब में समय देने के लिए मैं पहले भी लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ। मेरे पास समय का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस इस तरह का है कि मैं समय दे सकता हूँ। और अभी आपने कहा कि भाई किस तरह से मैं करूँगा, तो मैंने बिना पदों पर रहते हुए भी काम किया है और ज़रूरी नहीं है पद पर रहना। जहाँ तक समाज के पदों की बात है, तो मैं समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भाई अगर आपके पास समय है तो आप आइए और इसमें योगदान दीजिए। पहले के लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ बार बार। और अगर समाज मेरे को मौका देता है तो मैं समाज का ऋणी रहूँगा और उनको कोई शिकायत का मौका मिलेगा नहीं। धन्यवाद। आप क्या मैसेज देंगे अपने ट्रस्टियों को, क्या कहेंगे कि किस लिए आपको अपना समर्थन दें, आपको जिताएं, क्या आपको जिताएं, क्या मैसेज देंगे अपने ट्रस्टियों? मैं ट्रस्टी भाई बहनों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि भाई आप मेरे को जानते हैं अच्छी तरह से, लगभग 600 में से 500 को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और वो भी मेरे बारे में सब जानते हैं। मेरे पास समय का कोई अभाव नहीं है और आप लोगों के सहयोग से मैं संस्था को ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। बिना आपके सहयोग के कुछ संभव है नहीं मेरे लिए और मैं आपका ऋणी रहूँगा अगर आपने मेरे को अवसर दिया तो। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो ये थे दिनेश गर्ग, जो बता रहे थे कि संस्था के लिए एक रूपरेखा होनी चाहिए, वह चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या जो दूसरे भी क्षेत्र हैं जो जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। समृद्ध समाज है और समृद्ध समाज हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहा है। समय है, पर्याप्त समय है लोगों की सेवा के लिए, समाज को एकत्रित करके आगे बढ़ने के लिए, एकजुट करने के लिए, और उसके लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। और बाकी ट्रस्टियों से यही अपील कर रहे हैं कि वो लोग इनका सहयोग करें, इनको चुनाव में जिताएं और संस्था को, अग्रवाल विकास परिषद को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम दिनेश गर्ग करेंगे।